झारखंड के धनबाद से हैं, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को गति देने को लेकर प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर अंचल के सभी कर्मियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी कृष्ण मरांडी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एयर कुंड प्रखंड अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करना है। मजबूत लोकतंत्र में प्रत्येक जन की भागीदारी अनिवार्य कराने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पात्र मतदाता मतदान करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम प्रखंड अंचल कार्यालय एगारकुंड में किया गया। इसमें कार्यालय के सभी पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए और इसमें श्योर है कि हमारे एगारकुंड प्रखंड के अंतर्गत जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर मतदान का प्रतिशत इस बार है सो बढ़ेगा। झारखंड के लोहरदगा संसदीय सीट में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। कांग्रेस की ओर से लोहरदगा लोकसभा सीट से एक बार फिर सुखदेव भगत को मैदान में उतारने के साथ ही इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी और जोरदार टक्कर का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं भाजपा से लगातार पिछले 3 चुनावों में जीत दर्ज करने वाले सांसद सुदर्शन भगत ने लगातार चौथी बार इस सीट पर जीतने का दावा किया है। लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद सुदर्शन ने चौथी बार लगातार जीत का दावा पेश करते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में पुनः चौथी बार लोहरदगा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार हम चौथी पाली निश्चित रूप से यह लोहरदगा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः चौथी बार लोहरदगा लोकसभा सीट जीत। लोहरदगा के किस्को प्रखंड से जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता ने भूमि संरक्षण पदाधिकारी संजय कुमार राम के कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत डीडीसी को पत्र लिखकर की है। डीडीसी को जिला परिषद सदस्य ने लिखे गए पत्र में कहा है कि भूमि संरक्षण पदाधिकारी संजय कुमार राम पानी पंचायत गठन की सूचना जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसी भी सदस्य को नहीं देते हैं और बीडीओ, डीडीसी, पंचायत प्रतिनिधि को सूचना नहीं देते हैं। अगर इस तरह का है कि एक व्यक्ति 2 लाभ ले रहे थे तो गलत है और देखेंगे, इस पर क्षेत्र भ्रमण करें, भौतिक स्थिति को जांच करेंगे और देखेंगे क्या सही क्या गलत है और इस पर डीडीसी महोदय को और डीसी साहब को संज्ञान से अवगत कराएंगे। अध्यक्ष महोदय के साथ में मैं भंडरा प्रखंड के आकाशी पंचायत में गया। वहाँ पर्कुलेशन टैंक बन रहा है और पता चला कि रिनोवेशन के लिए वो पैसा सेंक्शन होने वाला था। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि 20 मीटर की दूरी में एक पर्कुलेशन टैंक है और जस्ट उसके बगल में ही पर्कुलेशन टैंक बने, ये तो नियम संगत नहीं है। इसी को लेके आवेदन भी दिया गया है डीडीसी को और इसकी जांच भी हो रही है और इसमें दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। आकाशी में है कि माननीय मंत्री जी का महोदय का अनुमोदन है, अनुशंसा है और उसी के तहत उन लोग को बोला गया था ये काम करिए, लेकिन माननीय सदस्यों के द्वारा विजिट की गई तो उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, बगल में और है पर्कुलेशन टैंक, तो इसको नहीं होना चाहिए था। बोले ठीक है, आप उसको अगर काम नहीं करना अगर लगता है तो बंद करिए। तभी काम बंद है नहीं, उसका भुगतान भी नहीं हुआ है। काम पूर्ण होने के बाद ही भुगतान होता है। ये वो जो तालाब खुदाई हो रही थी, माननीय मंत्री जी का अनुमोदन और अनुशंसा ही थी, उसी पर काम हो रही थी। और वहीं धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डुल्लू महतो बोकारो पहुंचे, जहां वे भाजपा विधायक बिरंची नारायण के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अपने धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी को देखकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि
डोलू महतो ने कहा कि सीता सोरेन के स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की मौत के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पार्टी ने इस लायक मुझे समझा और हमें ये जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पर पार्टी का जो विश्वास हम पर इतनी बड़ी विश्वास है तो पार्टी के विश्वास को और हम मजबूत बनाएंगे। दूसरी बात है, आपने कहा कि अयोध्या में मंदिर बन गया, हमने बोल तो दिए पर वो श्री राम जी के साक्षी मानकर मैं बोल रहा हूँ। मैं सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर अपना काम किया हूँ। हो सके इंसान है, छोटी मोटी गलतियाँ होगी, हम नहीं बोलते कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और उनके विचारधारा पर चलकर हर अच्छे काम को करने का प्रयास करते हैं और आने वाला समय में भी जो काम होगा चुनौती के रूप में लेंगे, समस्या का निदान करेंगे। दूसरी बात है, धर्म के क्षेत्र में भी मैंने लगातार अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, हिंदू सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास किया है, हिंदू सनातन धर्म पर वार करने वाले के खिलाफ भी जोरदार मुखर होकर उसे जवाब देने का काम किया है और आने वाले समय में भी सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति किसी तरह का कोई गलत मानसिकता रखेगा उस पर ईंट का जवाब पत्थर